Good morning students. Today we are going to discuss about exercise 2.2. Question number 1 is here. Find the value of polynomial this at x is equals to 0, x is equals to 1, minus 1 है क्या? minus 1 and x is equals to 2. इस पे आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो px polynomial px is equals to 5x minus 4x square plus 3. ये है, इसकी वैल्यू आपको x में है ना, ये polynomial. देखो ये px है, दैट मीन्स वेरिएबल है x इज अ वेरिएबल एंड 5 इज अ कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल x. और यहाँ पे भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4 है. और ये 3 क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है. ये वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है. कोफिशिएंट ये x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट -4 है और 3 कांस्टेंट है. ठीक है, तो अब इसमें x की वैल्यू पुट करनी है आपको. जहां जहां पे x है वहां वहां आपको x इज इक्वल टू 0 बोला है ना, तो ऐसा करोगे p इज इक्वल टू 0, मतलब p ऑफ 0. तो p ऑफ 0 फाइंड आउट करोगे, तो जहां जहां x है वहां वहां पे आपको 0 पुट करना है. तो -4 0 स्क्वायर ऐसा लिख लो इसको, 0 प्लस 3. सॉल्व करो, 5 0 0 -4 0 0 प्लस 3. तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 3 मिला. ठीक है, ये p ऑफ 0 की वैल्यू मिली. अब p ऑफ -1 की वैल्यू, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे -1 पुट करना है. सो -1 देन 4 -1 स्क्वायर प्लस 3. इसको सॉल्व करो तो ये -5 देन ये माइनस प्लस 4 मिलेगा प्लस 3. सॉल्व करिए, -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 क्या मिला आपको? -6 मिलेगा. ये हो गया इसका आंसर. इसमें इसका आंसर ये मिलेगा. ऐसे ही आपको p ऑफ 2 फाइंड आउट कर लेने हैं. ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को. और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही क्वेश्चन गिवन है ना, कि आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल है, उसके बाद आपको p ऑफ 0, p ऑफ 1, ऐसा p ऑफ 2 ऐसा गिवन है. तो आपको वैसे ही वैल्यूज जहां जहां पे x है वहां वहां इन वैल्यूज को पुट करने हैं. जैसे यहाँ p ऑफ 0 है तो 0, p ऑफ 2 है तो 2, p ऑफ 1 है तो 1, ऐसे सॉल्व करने हैं. ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये वैल्यूज गिवन है x की और उसमें डायरेक्ट ऐसा गिवन है p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2. तो वैसे x के प्लेसेस पे 0 1 2 करके आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो 1 और 2 ऐसे सॉल्व करने हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर. इसमें आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है कि जो गिवन वैल्यू है वो इसका जीरोस है कि नहीं. ये जो गिवन पॉलिनोमियल है px इज अ पॉलिनोमियल एंड x की वैल्यू ये है, तो ये इसके जीरोस है कि नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, मतलब वेरीफाई करना है, फाइंड आउट नहीं करना है, आपको वेरीफाई करना है. ठीक है, तो क्या करोगे? जैसे ये x की वैल्यू गिवन है ना, तो मतलब इसका कोई भी पॉलिनोमियल है और उसका जीरोस है कोई नंबर, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना चाहिए. सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है कि आपको px इज इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए. अगर px इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, दैट मीन्स वो उसका जीरोस है. इस पॉलिनोमियल का ये 0 है. अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करूं और मुझे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल मिल रहा है, दैट मीन्स ये इसका 0 है, अदरवाइज ये इसका 0 नहीं है. तो देखिए px गिवन है 3x प्लस 1. अब इसमें x की वैल्यू पुट कर लू. पुटिंग वैल्यू ऑफ x लिख लेना. px मतलब p -1/3 ऐसा सॉल्व कर लेते हैं. तो x की वैल्यू पुट करिए, 3 इंटू क्या हो जाएगा ये माइनस, इसको ऐसा लिखता हूं मैं, -1/3 प्लस 1. इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 3 से 3 कैंसल, -1 प्लस 1. तो आपको 0 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे px इज इक्वल टू 0 मिला. दैट मीन्स ये इसका जीरोस है. ठीक है, ये वेरीफाई हुआ. तो क्या हुआ? ये वेरीफाइड. ठीक है, अब अगर यहाँ पे 0 नहीं मिलता, दैट मीन्स वो उसका जीरोस नहीं है. मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ पे -1 होती तो वो उसका जीरोस नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता. इसको px इज इक्वल टू 0 आपको नहीं मिलता. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है. इसमें px गिवन है, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1. यहाँ पे 2 जीरोस गिवन है, क्योंकि ये क्या है, इसका
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मींस इसके 2 जीरोस होंगे। जितना हाईएस्ट पावर होता है उतने जीरोस होते हैं। यहाँ 2 है तो 2 जीरोस होगा, 3 होता पावर, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो इसमें 3 जीरोस होते। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है ना पावर डिग्री, मतलब ये इसकी डिग्री क्या थी, 1 थी, तो 1 थी, दैट मीन्स इसके 1 जीरो थे। और इसमें अगर डिग्री 2 है दैट मीन्स इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम x की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, -1/√3। ठीक है, -1/√3। तो देखो सॉल्व करते हैं, 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1 क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू, इसको सॉल्व करो तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, और ये -1, तो 3 से 3 कैंसर, और ये 1 -1 तो आपको 0 मिला। दैट मीन्स ये इसके जीरोस हैं, मतलब ये जो है ना -1/√3 ये इसका 0 है। अब इसको भी देख लेते हैं कि ये इसका 0 है कि नहीं। देखो कैसे करोगे, फिर से वही p और वैल्यू क्या है, 2/√3, तो इसकी वैल्यू लिख लो, 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर -1। ठीक है, इसको भी 0 मिलना चाहिए, इसको सॉल्व करने के बाद 0 मिलना चाहिए। अगर 0 मिला तो वो उसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये 2 2 से 4 हुआ, और इसमें 3 मिलेगा। ठीक है, -1, तो ये 3 से 3 कैंसर, 4 -1 आपको क्या मिल रहा है, 3। मतलब ये क्या है, इसका इस पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये 2/√3 इसके जीरोस नहीं है। ठीक है, ये इसका 0 नहीं है और ये इसका 0 है। ठीक है, इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्व करने हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना होगा आपको, इसमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, फॉर एग्जांपल px = 3x + 4, ऐसा कोई पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने, कैसे फाइंड आउट करोगे, सॉल्व करोगे तो इसको क्या करना है, आपको इक्वेटिंग टू 0 करना है। px = 0, तो px की वैल्यू गिवन है, दैट इज 3x + 4, पॉलिनोमियल गिवन है, विच इज क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये है ना, तो ये 0 हुआ। अब इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 3x, अब ये इसका ट्रांसपोज होगा तो इधर आ जाएगा -4, तो ये x की वैल्यू क्या मिली, -4/3, ये हुआ, इसके जीरोस में मिल गए। ठीक है, ये हुआ जिसकी डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब डिग्री 2 गिवन है तब कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ये हुआ डिग्री 1 का। अब देखो डिग्री 2 का देख लेते हैं, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 1, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री, इसके रूट्स फाइंड आउट करने, मतलब जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो अगेन वही है, px = 0, इसको आपको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये x² + 2x + 1 = 0। अगर आप 0 नहीं कर रहे हो तो पहले आप इसको स्प्लिट कर लो, उसके बाद आपको 0 उसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। ठीक है, तो जैसे मैं इसको कर रही हूँ, सॉल्व करती हूँ, तो कैसे सॉल्व करोगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो कैसे स्प्लिट करना है इसको, पहले मैं आपको स्प्लिट करने का बता देती हूँ, फिर ये ऐसा लिखेंगे। तो जैसे ये है x² + 2x + 1, कैसे इसको स्प्लिट करना है, तो सिंपल है, देखो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को, ये जो कांस्टेंट है और जो x का कोफिशिएंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, अब आपको मिडिल टर्म ये है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। हम मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग वाला रूल पढ़ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसको मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका प्रोडक्ट जो भी जैसे स्प्लिट होगा, तो प्रोडक्ट है वो आपको 1 मिलना चाहिए, और जो सम है उन दोनों का सम आपको 2 मिलना चाहिए, यहाँ पे 2x मिलना चाहिए। ऐसे आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, इसको मिडिल टर्म को ऐसे ही स्प्लिट करने की, प्रोडक्ट आपको 1 मिले और सम फाइंड आउट करो तो
टू मिले। तो इसमें क्या होगा, फैक्टर देखो 1 के फैक्टर तो 1 ही होंगे, तो इसमें तो बहुत इजी है कि आपको ऐसे स्प्लिट कर सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो x प्लस 1 हुआ और प्लस 1 फिर x प्लस 1, ठीक है। तो ये हुआ x प्लस 1 और ये x प्लस 1। अब इसको इक्वेट कर दो, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1, दोनों सेम मिला। तो ये हुआ ऐसे क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन गिवन है, जैसे आपको ये है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, या 1। चलो इसको कर लेते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ऐसा है। चलो ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, अगर मैं इसको ऐसा करूं 5x करूं तो भी करेक्ट है, कोई भी ले सकते हो, 5x ले लो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको कैसे स्प्लिट करोगे, तो सिंपल है, आपको ऐसे करना है। चलो इसको 4x लेती हूँ ताकि वो इजी हो जाएगा सोल्यूशन, ऐसे में लेंदी है, ऐसे में सॉल्व भी नहीं होगा। तो देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, ऐसे कोई क्वेश्चन है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करो तो आपको 3 मिले, और एडिशन करो, सम फाइंड आउट करो तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए आपको, 4 मिलना चाहिए। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, ऐसा करें ना, तो मल्टीप्लाई कर रहे तो आपको 3 मिल रहा है, प्लस कर रहे तो 4 मिल रहा है, तो 3, फिर ऐसे x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3, ऐसा सॉल्व करना है, x प्लस 3 देन x प्लस 1, इसको इक्वेट करोगे, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिली, -3 और x इज इक्वल्स टू -1, ऐसा मिला। तो 2 रूट्स मिले, ऐसे हैं। वैसे आपके एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हैं, बट मैं आपको ऐसे स्प्लिट करने का क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इसको ऐसे सॉल्व करने में मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों का आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करो तो ये मिले, ये मिलना चाहिए, और सम फाइंड आउट करो तो मिडिल टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं जब भी रूट्स फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 है, तो उसको सीधे आप ऐसे इक्वेट करके x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1, ऐसा मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करनी लीनियर पॉलिनोमियल को, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको वैसे सॉल्व करना है। और फिर जब और जो पॉलिनोमियल होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका और डिफरेंट रूल है,